चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश और बारिश से कई स्थानों पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। जल भराव से यातायात प्रभावित हो रहा, वाहन चालकों और आमजन को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। जिस तरह से अगर दिल्ली हरियाणा यहाँ की बात करें, दिल्ली एनसीआर की, तो वहाँ पर भी ज़ोरदार बारिश लगातार देखने को मिल रही है। और हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में भी कई ज़िलों में जो बारिश है वो लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि रुक रुक कर कई स्थानों पर बारिश हुई, जिसके चलते जल भराव जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग घरों में कैद है। बहरहाल लोगों को अभी यही सलाह दी जा रही है कि घरों पर रहे, घर से बाहर ना निकले यदि आपको कोई काम ना हो तो, क्योंकि आज भी बारिश को लेकर अनुमान जताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग की तरफ से और जल जमाव की किस तरह से लोगों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए जया, इस पूरे हफ्ते बारिश रही है। आज शनिवार है, पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं बारिश होती रही है। अभी पानीपत की बात करूं तो हल्की सी धूप निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है, लेकिन ऐसा कई दिन से हो रहा है। सूरज निकलता है लेकिन बाद में बादल आ जाते हैं। तो इस हफ्ते काफी बारिश हुई और अभी भी अगले 2 दिन बारिश होने का अनुमान है। 13 जिले हरियाणा के, उनमें बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। अब तक जो बारिश हुई है हरियाणा में, अब रात तक की बात करें, जो डाटा बता रहा है 24% सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इन दिनों में मानसून में जितनी बारिश होती है हरियाणा में अमूमन, उससे 24% मतलब 1/4 बारिश ज्यादा हुई है। इसी वजह से जल भराव की समस्या लगातार हो रही है। सड़कों में या जो लो लाइंग एरियाज हैं, या निचले इलाके हैं, जो बस्तियां होती हैं, वहां तो पानी खड़ा है और नदियां भी उफान पर हैं। अंबाला की टांगरी नदी बहुत खतरनाक स्तर पे है अभी भी, और मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को कहा है कि वो सर्वे करें, खुद जाएं, नदियों का सर्वे करें और तैयारियां पुख्ता रखें। मान लो को बाढ़ आ जाती है, कुछ नुकसान ना हो, जान का माल का नुकसान ना हो। और अभी आपको बताऊं जया, हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश 900 मिलीमीटर बारिश यमुनानगर में हुई है और दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ है 693 मिलीमीटर, और सबसे कम बारिश सिरसा में दर्ज की गई है 200 मिलीमीटर। कुल मिलाकर हरियाणा के कई जिले बाढ़ तो नहीं है, जहाँ नदियां हैं, जैसे यमुना नदी गुजरती है, यमुना नदी जहाँ से गुजरती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद दिल्ली आ जाती है, फिर फरीदाबाद, पलवल। यमुना भी उफान पर है। यमुना के साथ लगती जो गांव है, कई गांव में खेतों में तो पानी घुस गया है, जहाँ सब्जियां उगाई जाती हैं, किसान और घर बनाकर रहते हैं। कुछ इलाकों में यमुना के बाढ़ तो नहीं है कहेंगे, लेकिन ये कि उसका प्रभावित है, असर नजर आ रहा है। सब्जियां जो यमुना के दोनों ओर बोई जाती हैं, वो उनका नुकसान हुआ है। और नदियां जो हैं हरियाणा की तकरीबन उफान पर है। तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को कि आप तैयारियां पूरी रखें और जाकर सर्वे करें स्थिति क्या है, तो किसी तरह की चूक ना हो कि नुकसान ज्यादा बढ़े। अभी 2 दिन और बारिश का अलर्ट है। आज 30 तारीख है, 30-31 2 दिन के लिए और अलर्ट है कि कई जिलों में बारिश हो सकती है। तो अपना बचाव रखें और अपना दिनचर्या जो है उस तरीके से अपनी दिनचर्या बनाएं कि बारिश होती है तो आपके काम आगे पीछे आपको करने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।